दोस्तों, भूमि सर्वे के दौरान जो सबसे बड़ा संकट उभर के सामने आया है वह यह है कि कब्जे और मालिकाना हक के बीच का अंतर अब सख्ती से लागू किया जा रहा है। जिन लोगों के पास जमीन पर भौतिक कब्जा है लेकिन उसके समर्थन में वैध कागजात नहीं है, उन्हें अब अवैध माना जा रहा है। कई गांवों में ऐसी जमीनें हैं जिन पर परिवार 100 साल से रह रहे हैं, लेकिन वह जमीन कभी गैर मजरूआ, आम गैर मजरूआ, खास सरकारी खाता या फिर किसी विभाग के नाम पर दर्ज है। पहले यह सब व्यवहारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन सर्वे में इन्हें सरकारी भूमि बता के दर्ज किया जा रहा है, जिससे ऐसे परिवारों के सामने बेदखली का खतरा खड़ा हो गया है। भूमि सर्वे के तहत नक्शा, खाता, खेसरा और रकबा का मिलान किया जा रहा है। इसी प्रक्रिया में सबसे अधिक विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। कई स्थानों पर रकबा कम या अधिक दिखाया जा रहा है, कहीं सीमाएं बदल रही हैं और कहीं पड़ोसी की जमीन किसी और के खाते में दर्ज हो रही है। साधारण किसान और आम नागरिक के लिए इन तकनीकी शब्दों और प्रक्रियाओं को समझना बेहद कठिन है। अंचल कार्यालयों के चक्कर काटते काटते लोग थक चुके हैं, लेकिन सुधार की प्रक्रिया धीमी है और समय सीमा सीमित। ऐसे में जिन लोगों ने समय रहते आपत्ति दर्ज नहीं कराई, आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए, उनकी जमीन सर्वे रिकॉर्ड में हमेशा के लिए छिन सकती है। भूमि सर्वे से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया किसी की जमीन छीनने के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक मालिक को उसका अधिकार देने के लिए है। उनका तर्क है कि गलत रिकॉर्ड के कारण वर्षों से विवाद चलते आ रहे हैं और विकास कार्यों में बाधा आ रही है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि दस्तावेज की कमजोरी और प्रशासनिक उदासीनता का बोझ आम नागरिकों पर डाला जा रहा है। जिनके पास साधन हैं वे वकील, दलाल और प्रभाव के सहारे अपने रिकॉर्ड ठीक करा रहे हैं, जबकि गरीब और अशिक्षित लोग इस दौड़ में पिछड़ते जा रहे हैं। बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण ने राज्य के लाखों ग्रामीण और शहरी परिवार की चिंता बढ़ा दी है। जिस सर्वे को सरकार पारदर्शिता, डिजिटल रिकॉर्ड और भूमि विवादों के समाधान के उद्देश्य से आगे बढ़ा रही है, वही सर्वे अब बड़ी संख्या में लोगों के लिए जमीन छिन जाने के खतरे का कारण बनता जा रहा है। गांव-गांव, टोला-टोला और कस्बों तक यह चर्चा आम हो चुकी है। जिनके पास सही दस्तावेज नहीं है, उनकी जमाबंदी में त्रुटि है, जिनकी जमीन पुश्तैनी होते हुए भी रिकॉर्ड में ठीक से दर्ज नहीं है, या जो वर्षों से सरकारी भूमि पर बसे हुए हैं, उनकी जमीन सर्वे के बाद समाप्त मानी जा सकती है। यही वजह है कि बिहार भूमि सर्वे अब केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गया, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। राज्य में भूमि का इतिहास जमींदारी प्रथा, बंटवारे, पुनर्वास और विभिन्न भूमि सुधारी कानूनों से जुड़ा रहा है। आज़ादी के बाद जमींदारी उन्मूलन के बावजूद जमीन का स्पष्ट रिकॉर्ड हर परिवार तक नहीं पहुंच पाया। कहीं मौखिक बंटवारा हुआ, कहीं पारिवारिक सहमति से खेती होती रही, कहीं वारिसों के नाम दर्ज नहीं हुआ और कहीं दाखिल खारिज वर्षों तक लंबित रहा। इन्हीं खामियों के साथ लोग दशकों से जमीन पर काबिज रहे और उसी जमीन पर घर बनाकर खेती कर और जीवन यापन करते रहें। अब जब आधुनिक तकनीक के माध्यम से पुनः सर्वे हो रहा है, तो पुरानी गलतियां, अधूरे दस्तावेज और सरकारी रिकॉर्ड की कमियां लोगों पर भारी पड़ती दिख रही है। विशेष रूप से भूमिहीन, गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय इस प्रक्रिया से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास न तो पुरानी रसीद है, न खतियान की नकल है और न ही जमाबंदी। कई मामलों में उनके पूर्वजों को जमीन किसी जमींदार या प्रभावशाली व्यक्ति ने बसने के लिए दी थी, लेकिन उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं बनाया गया। वर्षों तक सरकारी मशीनरी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सर्वे में ऐसी जमीन सीधे सरकारी खाते में दर्ज की जा रही है। इसका अर्थ यह है कि एक ही झटके में पीढ़ियों से बसे परिवार बेघर होने की स्थिति में आ गए हैं। शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थिति और भी जटिल है। तेजी से बढ़ते शहरों के किनारे बसे मोहल्ले, सड़क किनारे बने बाजार, पुराने हाट और रिहायशी इलाकों का बड़ा हिस्सा कभी सरकारी भूमि रहा है। समय के साथ यहाँ पर दुकानें और बाजार विकसित हो गए हैं। स्थानीय निकायों ने बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई,
जिससे लोगों को यह विश्वास हो गया कि उनकी जमीन वैध है। जब अब सर्वे में इन जमीनों को फिर से सरकारी बताया जा रहा है तो हजारों परिवारों और कारोबारियों के सामने जीवन भर की पूंजी डूबने का खतरा मंडरा रहा है। एक और बड़ा वर्ग वह है जिसने सरकारी योजनाओं के तहत बसावट की जमीन पाई थी, लेकिन उसका पूर्ण कागजीकरण नहीं हुआ। कई पुनर्वास कॉलोनियां, बाढ़ पीड़ितों की बस्तियां और गरीबों के लिए आवंटित प्लॉट आज भी आधिकारिक रूप से अधूरे रिकॉर्ड पर टिके हैं। सर्वे में यदि यह साबित नहीं हो पाया कि आवंटन वैध था और प्रक्रिया पूरी हुई थी, तो ऐसी जमीन भी सरकारी खाते में जा सकती है। इससे सरकारी योजनाओं पर भरोसा करने वाले गरीब परिवारों में भारी असंतोष फैल रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि भूमि सर्वे के दौरान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। किसी भी व्यक्ति की जमीन को सरकारी घोषित करने से पहले उसे पूरा अवसर दिया जाना चाहिए कि वह अपना पक्ष रख सके। इसके लिए समय सीमा बढ़ाने, ग्राम स्तर पर सहायता केंद्र खोलने और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में राज्य भर में भूमि विवादों और मुकदमों की बाढ़ आ सकती है। भूमि केवल संपत्ति नहीं है बल्कि सामाजिक पहचान और सुरक्षा का आधार है। जब किसी परिवार से उसकी जमीन छीनती है तो वह केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी कमजोर हो जाता है। भूमि सर्वे की प्रक्रिया यदि संवेदनशीलता के साथ नहीं चलाई गई तो इसका प्रभाव सामाजिक असंतोष और अव्यवस्था के रूप में सामने आ सकता है। इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार भूमि सर्वे वास्तव में न्याय दिलाने का माध्यम बनेगा या फिर लाखों लोगों के लिए विस्थापन और असुरक्षा का कारण बन जाएगा। जिन लोगों की जमीन छीनने का खतरा है उनमें वे शामिल हैं जिनके पास पूर्ण दस्तावेज नहीं है, जो सरकारी या सामुदायिक भूमि पर दशकों से बसे हुए हैं, जिनकी जमाबंदी में त्रुटि है, जिनका दाखिल खारिज लंबित है और जिन्होंने समय रहते आपत्ति दर्ज नहीं कराई। यदि इन वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था नहीं की गई तो भूमि सर्वे एक बड़े सामाजिक संकट का रूप ले सकता है। सर्वे के पहले सभी भूमि रिकॉर्ड को दुरुस्त करना इसलिए जरूरी है क्योंकि गलत या अधूरे दस्तावेज आम नागरिकों की जमीन छीनने का कारण बन सकते हैं। खाता खेसरा, रकबा और नक्शे में मौजूद त्रुटियां वर्षों पुरानी विवादों को और गंभीर बना देती हैं। दाखिल खारिज और जमाबंदी अपडेट नहीं होने से वास्तविक मालिक सरकारी रिकॉर्ड से बाहर हो जाते हैं। भूमि रिकॉर्ड की शुद्धता ही सर्वे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो सकता है। यदि पहले सुधार नहीं हुआ तो सर्वे के बाद आपत्तियां और मुकदमों की संख्या में तेजी आएगी। गरीब और अशिक्षित लोग कागजी कमी के कारण सबसे अधिक नुकसान झेलेंगे। रिकॉर्ड दुरुस्त होने से सीमांकन और मापी में होने वाली गड़बड़ियां रोकी जा सकती है। यह प्रक्रिया प्रशासन और जनता के बीच विश्वास कायम करने में सहायक होगी। सही भूमि रिकॉर्ड विकास योजनाओं और मुआवजा वितरण को भी सरल बनाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे भी आपको भूमि से संबंधित जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।